नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों का, सभी श्रोतागणों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। उम्मीद है कहानी सबको पसंद आवेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पुरानी समय में एक राजा को नए नए खिलौने खरीदने का बहुत शौक था। समय समय पर उसके दरबार में व्यापारी नए नए खिलौने बेचने आया जाया करते थे। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हे राजन, आज मैं आपको जो खिलौने दिखाने वाला हूँ वैसे खिलौने आपने कभी देखे नहीं होंगे। ये सुन करके राजा बहुत उत्सुक हो गया। उसने कहा, दिखाओ अपने खिलौने। व्यापारी ने अपने झोले से 3 पुतले निकाले। उसने कहा, ये तीनों दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन पहले पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरे है, दूसरे की जो कीमत है वो 1,000 मोहरे है और तीसरे की कीमत 1 मोहर है। तीनों एक जैसे पुतलों की कीमत में इतना अंतर देखकर राजा सभी पुतलों को उठाकर देखने लगा। तीनों पुतले एक जैसे ही थे। सभी दरबारी भी तीनों पुतलों का भेद समझ नहीं सके। तब राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से कहा कि कृपया इन पुतलों का भेद बताइए। मंत्री ने तीनों पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और एक सेवक से कुछ तिनके मंगवाए। मंत्री ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला तो वो सीधे पेट में चला गया। कुछ देर बाद, थोड़ा समय ठहरने के बाद उसके होंठ हिलने लगे और बंद हो गए। दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो वो तिनका दूसरे कान से बाहर निकल गया, यानी कि एक कान में डाला तो दूसरे कान से तिनका बाहर निकल गया। तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो उसका मुंह खुल गया और जोर जोर से वो हिलने लगा। मंत्री ने राजा और दरबारियों से कहा कि ये पुतले हमें बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। पहला पुतला उन लोगों की तरह है जो दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं, उसकी सच्चाई मालूम करते हैं, उसके बाद ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। दूसरा पुतला बता रहा है कि कुछ एक कान से बात सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, ये अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। एक कान से बात सुनी और दूसरे से निकाल दी। तीसरा पुतला उन लोगों की तरह जो किसी भी बात की सच्चाई मालूम किए बिना ही जोर जोर चिल्लाने लगते हैं और सभी को बताने लगते हैं। इन लोगों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए, इसीलिए इसकी कीमत सिर्फ 1 मोहर है। उम्मीद है कहानी सबको पसंद आई होगी और इस कहानी की मैं व्याख्या करने जा रही हूँ और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी आप सभी को मैं बताना चाहूँगी। देखिए, जो पहला पुतला है उसकी कीमत सर्वाधिक क्यों है। पहले पुतले को हम ऐसे इंसान के रूप में मान लेंगे कि जो इंसान आपकी बात को बहुत धैर्य से सुनता है, बहुत गंभीरता से सुनता है, उसके बाद उस बात की जड़ तक जाता है, सच्चाई का पता लगाता है कि ये बात सही है गलत है, उसके बाद ही उस पर अपने विचार व्यक्त करता है। दूसरा पुतला ऐसा है जो लापरवाह टाइप का है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं, ना वो अपने लिए परवाह रखते हैं ना उनको किसी और की परवाह होती है। कोई भी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ही क्यों ना हो, वो सुनते हैं और उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जो तीसरा पुतला है उसकी कीमत सबसे कम है। क्यों? क्योंकि जो बात को सुना और निकाल दिया वो तो फिर भी व्यक्ति ठीक है कि चलिए उसने आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कुछ व्यक्ति आपके आसपास भी ऐसे होंगे, हो सकता है कुछ आपके मित्र ऐसे हों, हो सकता है कुछ आपके शिक्षक भी ऐसे हों, जो बात की तह में जाए बगैर बात को सुने और तुरंत उसके पक्ष में या विपक्ष में अपने विचार रखने लगे, पता भी नहीं किया कि ये बात सही है या गलत है। तो इन तीनों प्रकार के लोग आपके आसपास रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इसमें जो प्रथम प्रकार के लोग हैं, यानी पहले पुतले जैसे लोग हैं, वो
वैसे लोगों का साथ करना चाहिए, वैसी लोगों की बात को सुनना चाहिए, वैसे लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए और उनको अपनी बात बतानी चाहिए। क्योंकि बाकी के जो 2 प्रकार हैं, उनसे अगर आपने अपनी समस्या बताई तो एक तो सुन के उसको अवॉइड कर देगा और दूसरा वाला बिना सोचे समझे ही उस पर आपको सलाह दे देगा। तो हमेशा आपके जो मित्र हों, शिक्षक हों या आस-पास के जो लोग हों, वो ऐसे हों जो आपकी बात को गंभीरता से सुनते हों और उसके बाद ही कुछ बोलते हों। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। उम्मीद है कि आप लोग कहानी से मिली शिक्षा को आत्मसात करेंगे। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रेरक कहानी के साथ। और वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।